मूसा के दीन को छोड़ दो। कहो कि फिरौन के सिवा कोई खुदा नहीं, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ए फिरौन, तुम बस एक कमजोर इंसान हो और फिर भी खुदा होने का दावा करते हो। अल्लाह की कसम, मैं कभी कुफ्र नहीं करूंगी। मिस्र की उस नेक रानी को उनके आलीशान महलों से घसीटते हुए जलती हुई रेत के बीच लाया गया और आखिरकार उनके हाथों और पैरों को लकड़ी के कीलों से जड़ दिया गया। उन्हें उनके लोगों के सामने जलील किया गया। कोड़े की बेरहम मार से उनका शरीर छलनी कर दिया गया। फिर भी वो यही कहती रहीं, मेरा रब अल्लाह है। कोड़ों के उस असहनीय दर्द में भी आसिया ने कुछ नहीं किया, बस मुस्कुरा दी। अपनी सारी बेबसी के साथ वो अपने रब की तरफ मुड़ी और कहा, ए मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना दे और मुझे फिरौन और उसकी करतूतों से बचा ले और मुझे जालिम लोगों से बचा ले। जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, उनके रब ने उन्हें जन्नत में उनका घर दिखाया। आखिरकार वो फिरौन के कुफ्र वाले महल को छोड़कर अपने रब के महल में दाखिल हो रही थी। ये कहानी है जन्नती महिलाओं में से उस महिला की जिनकी तारीफ खुद रसूल अलैहिस्सलाम ने की है। एक ऐसी महिला जिन्होंने अपने ईमान को एक राज की तरह अपने दिल में खिलाया और एक ऐसी महिला जो मुस्कुराते हुए जन्नत की तरफ चली गयी। कहानी आसिया अलैहिस्सलाम की। ये वीडियो सीरीज भरोसेमंद इस्लामी स्रोतों के सैकड़ों संदर्भों पर आधारित है। सभी एआई विजुअल्स योग्य मुस्लिम विद्वानों की सलाह से तैयार किए गए हैं और इस्लामी नियमों के अनुरूप हैं। मिस्र में नील नदी के किनारे खड़ा एक आलीशान महल। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। और उस जमीन का शासक फिरौन, वो अपने वक्त का सबसे बड़ा जालिम था। वो अपने लोगों को गुलामों की तरह सख्त हालात में काम करने पर मजबूर करता, उनकी छोटी सी गलती पर बेरहमी से सजा देता और वो बेचारे उसके जुल्म और अत्याचार के नीचे पिसते हुए खामोशी से सब कुछ सहते। लेकिन उस आलीशान महल के अंदर कोई बहुत खास थी, कोई ऐसी जिनका वो जालिम फिरौन भी सम्मान करता था और जिनकी बातों का सम्मान करता था। उसकी पत्नी आसिया। इतने बेरहम शासक की पत्नी होने के बावजूद आसिया एक ऐसी महिला थी जिनका दिल करुणा से भरा हुआ था। वो कभी महल के सोने चांदी, महंगे कपड़ों या शानदार दावतों के धोखे में नहीं आई, क्योंकि वो उस अंधेरे को देख सकती थी और वो मासूम लोगों पर हो रहे जुल्म को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। जहां आसिया इस दर्द को अपने दिल की गहराई में महसूस करती थी, वहीं महल के दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग नजारा चल रहा होता था।